नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा और प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की अनपॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। सेब सीजन चरम पर है, लेकिन एचपीएमसी का सेब सड़कों पर सड़ रहा है और कोल्ड स्टोरेज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। संदीपनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया, जबकि अपनी पत्नी की पेंशन का इंतजाम कर दिया। उन्होंने केंद्रीय विवि धर्मशाला को 30 करोड़ रुपए न देने और वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। नंदा ने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रबंधन हेतु 7,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल 300 करोड़ रुपए खर्च किए। अवैध कागजों पर कोर्ट में कमचोर पैरवी कर जनता को न्याय से वंचित किया जा रहा है। हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार है तो क्या यहाँ पे कांग्रेस ने वोट चोरी की? तो ये बातें तो वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो वोट चोरी नहीं है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता की पार्टी के पास तो वहाँ की पॉपुलर लोग वोट डालते हैं वो वोट चोरी। दो बातें बड़ी क्लियर हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई ना कोई चुनाव का समय आता है तो वोट को जोड़ना और निकालना ये प्रोसीजर का पार्ट है। मुझे आपत्ति है कि मेरा वोट नहीं डाला तो मैं उस वोट को डालूंगा। उसके लिए उन्हें 11 लगभग आईडीज को बोला है कि उनमें से एक आईडी दो और मेंबर बनो, वोट का सदस्य बनो। और जहां ज़्यादा है, कई बार बहुत सारे लोगों का वोट, मैं शिमला रहता हूं वहां भी वोट हो जाता है, गांव में रहता हूं वहां भी हो जाता है। तो डिलीशन और सब्ट्रैक्शन इट इज़ ए प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन। दो बातें साफ समझे आप। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट को 10% शेयर अपना स्टेट में देना पड़ता है। स्पष्ट करे सुक्खू कि जब जब भी डिजास्टर की प्रपोजल गई, क्या उन्होंने अपना 10% का स्टेक दिया या नहीं दिया? सर, बात करें आपदा प्रबंधन, जो पिछली आपदा राशि है वो तो वो तो प्रपोजल जो अब गया है, डीपीआर अब सबमिट हुई है, उसका फंड तो तभी आएगा। पिछले पेमेंट को पहले दिया और उन्होंने जो पहले फंड दिया भी है स्टेट का, उसका क्या यूटिलाइजेशन कांग्रेस ने किया? स्पष्ट रूप से 2006 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र ने स्वीकृत करके जैसे ही हिमाचल प्रदेश में आपदा है उसको देने का कार्य। अच्छी बात ये है, ये बोलते हैं केवल घोषणा है, नहीं आई, उसमें से 435 करोड़ रुपए इनके खाते में क्रेडिट भी हो गए। उसके उपरांत यहाँ से अभी डिमांड गई भी नहीं थी, केवल मात्र खबरों में ही था कि ये बादल फट क्यों रहे हैं और साल के इतने बड़ी मात्रा में बादल फट क्यों रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने इमीडिएट जो है रुड़की के साथ टाई अप करके एक बॉडी का निर्माण किया और एक इंस्टीट्यूट सेंक्शन किया, जो कि तकरीबन जो है वो 2800 से 3000 करोड़ तक का है और उसके लिए भी स्वीकृति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई। तो जैसे अगर केंद्र सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है तो प्रदेश सरकार क्या कर रही है, उनसे पूछना चाहते। दूसरी बात, अगर आप पीछे वाले फंड्स देखेंगे तो 3586 करोड़ रुपया एक आया, 2006 करोड़ इसमें डालिए तो 5000 जो है 500 कुछ करोड़ होते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूट ले लेंगे तो ये 7000 कुछ करोड़ बन जाता है। पर क्या केंद्र सरकार ने किया? मुख्यमंत्री जी 4500 करोड़ का जो है एक राहत पैकेज अनाउंस करते हैं, और कल ही मैं उनकी एक बाइट सुन रहा था जहां वो कहते हैं कि 7 लाख रुपए का मैं पक्के मकान करने पे दूंगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उसमें से केवल मात्र आपने खर्चा कितने का किया? अभी विधानसभा में रिकॉर्ड सामने आया कि उन्होंने खर्चा केवल मात्र 300 करोड़ का किया। और 300 करोड़ का खर्चा क्या होता है? 4500 का जो है पैकेज जो है वो पिछले साल का दिया है, अब दूसरी आपदा आ गई, 300 करोड़ रुपए का आप जो है वो खर्चा करके आप छाती पीट रहे हैं कि हम जो है वो 7 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर आप केंद्र का मैनुअल पढ़ेंगे तो 4 लाख रुपए फॉर डिफीज जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, पर वर्तमान सरकार ने किसी मृत व्यक्ति के लिए जो है उसके अंदर नहीं अनाउंस किया। आप 7 लाख रुपए कौन सा दे रहे हैं? जो केंद्र सरकार जो है जो 1.5 लाख रुपए जो मकान टूटने का दे रही है आवास योजना के अंदर, उसके अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, पर आपने उस 1.5 लाख के अतिरिक्त नहीं दिया है। यू आर ओनली एनहांसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल पैकेज, और आप कुछ नहीं कर रहे। तो वर्तमान सरकार जो है केवल मात्र जो है ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। केंद्र ने हमेशा तत्पर रहकर जो है वो हिमाचल प्रदेश को अग्रिम भूमिका में फंड दिया।